हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 की मैथ्स का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करेंगे। इसका पार्ट 1 होगा ये। और इससे पहले हम लोग जो चैप्टर्स कर चुके थे उसके वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो आज न्यू चैप्टर होगा हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पार्ट 1। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ रिवाइज करते हैं लिमिट्स के बारे में, क्योंकि चैप्टर जो होगा हमारा वो लिमिट्स पे डिपेंड होगा। तो लिमिट क्या होता है, लास्ट ईयर आपने क्लास 11 में कुछ इसका स्टडी किया था, तो उसी को थोड़ा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो लिमिट होता क्या है, किसका लिमिट फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कितने टाइप का होता है, इसे थोड़ा रिवाइज करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। तो लिमिट क्या है, व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या है? लिमिट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू एनी पॉइंट। जो लिमिट है वो किसी फंक्शन की एक वैल्यू होती है, एक डेफिनेट वैल्यू के नियरेस्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। जैसे इसको लिख सकते हैं, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, रियल वैल्यू कह सकते हैं, रियल वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको मीनिंग वही है, रियल वैल्यूड फंक्शन वेरी वेरी क्लोज टू एनी पॉइंट। तो जो फंक्शन होगा हमारा, फंक्शन वो एल्जेब्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स है या लॉगरिथमिक है, जिस टाइप की फंक्शन दिया हो उस फंक्शन का हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर। तो जो वैल्यू होगा, जैसे बता सकते कि हमने क्लास जो 11 यहाँ पढ़ा होगा, जिससे हमने नंबर लाइन दिया, तो नंबर लाइन पर अगर देखें हम मान लीजिए 0 है। अब 0 के इधर राइट हैंड में क्या होगा, ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, इधर क्या होता है, ये निगेटिव नंबर्स होते हैं। अगर फंक्शन जो दिया गया है उस फंक्शन में वेरिएबल x की वैल्यू कुछ दी जाए, मान लिया x की वैल्यू क्या है, a है। a क्या है, a कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्या बताएगा, a। अब इसी a के नियरेस्ट मतलब एक स्मॉल चेंज लाते हैं, a में थोड़ा सा ऐड कर दें या थोड़ा सब्ट्रैक्ट कर दें, a के अराउंड वैल्यू लेते हैं, नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं, तो x की वैल्यू। तो इसमें क्या करते हैं, एक स्लाइड चेंज लाते हैं, राइट में हम प्लस s ऐड कर दें। मीनिंग क्या है, वेरी नियर टू a, वेरी नियर टू a। थोड़ा यहाँ पर क्लियरिटी है देखने में, इसलिए थोड़ा सा हटा दिखाते हैं इसको, लेकिन मीनिंग क्या है, बहुत ही क्लोज वैल्यू इसकी वैल्यू है। यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज किया मैंने राइट में पॉइंट a से, और इसको मार्क किया कितना, a प्लस h, इसको अलग दिखा दें, a प्लस h, a प्लस h। और इसी के थोड़ा सा हम लोग पहले a से थोड़ा कम यहाँ ले लेते हैं, तो इसको मार्क करते हैं क्या, a माइनस h। h क्या है, h इज वेरी क्लोज टू 0, h टेंड्स टू 0। जो a की वैल्यू है उसमें थोड़ा सा इतना कम ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है कि जो x की वैल्यू होगी, हमने क्या लिया उसको, x इक्वल टू a लिया। तो x इक्वल टू a जो था उसमें हमने क्या किया, h ऐड किया और h सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो h ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से जो वैल्यू मिलती है हमारी, जैसे हमने मान लिया कि x इक्वल टू 2 है, अब 2 में या 3 मान लेते हैं, 3 थोड़ा सा कम कर दें या थोड़ा सा ऐड करें, थोड़ा मतलब हमने लिया 3 को मान लिया 2.999999 ऐसे मान लेते हैं। तो क्या कहते हैं कि 2.9999 इज़ वेरी क्लोज टू 3, या 3 में थोड़ा सा ऐड कर दें तो 3.000001 ऐसे कर दें। तो जो पॉइंट के बाद 00001 है या पॉइंट से पहले 0.9999 है 3 से पहले, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वो एस की वैल्यू है। तो दिस वैल्यू इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0। मीनिंग क्या है कि एस की वैल्यू 0 की ओर टेंड कर रहा है, ये बढ़ रहा है।
तो इस टाइप से हम लोग जो x की वैल्यू फाइंड करते हैं, जो दिया होता है x की इस वैल्यू पर लिमिट निकालते हैं। लिमिट दो टाइप का होता है, इसको लिखते कैसे हैं, जो लिमिट होता है उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, ऐसे LIM लिखते हैं, और जो वेरिएबल x है यहाँ लिखा, एरो मार्क लगाएंगे और x के जिस वैल्यू पर लिमिट निकालना है वहाँ पर उसको लिख देंगे, माने a लिखना है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन को यहाँ लिख दिया। तो इस टाइप से लिमिट को हम लोग शो करते हैं। LIM मतलब शॉर्ट में इसको लिखा, लिमिट को x टेंस टू a। a क्या है, एक नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है जिसको हम प्लॉट करते हैं नंबर लाइन पर। तो पोजीशन हमने a दिखा दिया, a में थोड़ा सा ऐड करते हैं, एक स्लाइड चेंज करते हैं, बहुत ही मिनिमम चेंज करते हैं। चेंज मतलब प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि जो x है इसमें क्या है, एक स्मॉलेस्ट वैल्यू है जो 0 के बहुत ही नज़दीक है लेकिन 0 नहीं है। तो कह सकते हैं कि एक जो था ये गिवन वैल्यू होगा, x के इस वैल्यू पर हमको लिमिट फाइंड करना होता है। तो लिमिट यहाँ पर हमको क्या करना है, दो टाइप्स निकालने होते हैं। जो हमारा यहाँ पर a प्लस h है, मतलब x इक्वल टू, अगर हमने a प्लस h लिया है तो जो पॉइंट a था, यहाँ देख सकते हैं पॉइंट a के राइट में a में हमने h ऐड किया तो राइट में है, तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या है ये, राइट हैंड लिमिट है, क्योंकि जो गिवन नंबर था a उसके राइट में लिया है तो इसको लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। और जो नंबर a था उसके लेफ्ट में थोड़ा माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया, इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ये हो गया हमारा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अगर a माने h है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, और अगर a प्लस h है तो राइट हैंड लिमिट है। किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। तो x के इन वैल्यू का हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। अगर कोई फंक्शन इस टाइप से हो कि x के गिवन वैल्यू पर उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो तो कहते हैं कि जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। क्या, इफ़ RHL इज इक्वल टू LHL मीन्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, then given function exists, ये एग्जिस्ट करेगा। और अगर इक्वल ना आए, ये RHL और LHL दोनों वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस टाइप से हम लोग लिमिट फाइंड करते हैं। बाकी लिमिट्स के जो थ्योरम पढ़े होंगे आपने, सारे थ्योरम वही रहेंगे, सब कुछ फॉर्मूले वही रहेंगे। तो ये होगा कुछ थोड़ा सा लिमिट के बारे में। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा गिवन वैल्यू x के, या x से गिवन वैल्यू पर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो तरीका इसमें क्या है, क्या मेथड है, इफ़ y इज इक्वल्स टू fx, y इक्वल टू क्या है, fx है, एक ऐसा फंक्शन है जो एक रियल वैल्यू फंक्शन है। y इक्वल टू fx इज अ रियल वैल्यू फंक्शन एंड x बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। x फंक्शन के डोमेन को बिलोंग करता है। तो कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। क्या है, फंक्शन y इक्वल टू fx इज रियल वैल्यूड फंक्शन, x बिलोंग्स टू डी डोमेन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर जो गिवन फंक्शन है y इक्वल टू fx क्या है, कंटिन्यूअस होगा। अगर इस फंक्शन का हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ जो मिलता है एक स्मूथ कर्व मिलता है। ग्राफ क्या मिलता है, एक स्मूथ कर्व मिलता है। मतलब ग्राफ जो कंडीशन था फंक्शन के लिए, उस कंडीशन का मतलब जो x की वैल्यू दी हुई है, x के इस वैल्यू पर जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ एक स्मूथ कर्व मिलता है। और जो वैल्यू है x का कांस्टेंट रहेगा। जो ग्राफ मिलेगा उस ग्राफ में कहीं भी कोई इंटरप्शन, कोई होल या कोई भी गैप नहीं मिलेगा, एक स्मूथ कर्व मिलता है। तो उसे बोलते हैं कि वो क्या है, ग्राफ ऑफ
एक ग्राफ ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन एट एस इक्वल टू ए। ए क्या है, कोई एक रियल नंबर है, कोई रियल वैल्यू है, उस पर हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ग्राफ मिलता है। लेकिन अगर ग्राफ आपका क्या है, ब्रोकन है, बीच में होल है, गैप है, ग्राफ में प्लॉट करते हैं तो ब्रोकन फॉर्म मिल जाए तो उसको बोलते हैं कि जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। तो फंक्शन क्या है, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा एक्स के उस वैल्यू पर जो दिया गया था एक्स इक्वल टू ए पर। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बिना पेंसिल को लिफ्ट किए हुए वन टाइम में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ क्या है, शो करता है फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं फंक्शन का और हमको पेन या पेंसिल जो यूज़ कर रहे हैं उसको बीच में लिफ्ट करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, 2 बार यूज़ करना पड़ता है, तो मीनिंग क्या है, जो ग्राफ मिलेगा वो ब्रोकन होगा, उसमें होल या गैप होगा और फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस नहीं है, फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूस। उस ग्राफ को मैंने यहाँ बनाया, जैसे हमारे कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है, इस फंक्शन जो ग्राफ बनाया हुआ है, क्या प्लॉट किया, ऐसे ग्राफ बना। तो जो पेन यूज़ किया, सिंगल टाइम यूज़ किया विदाउट लिफ्टिंग, तो ग्राफ जो प्लॉट हुआ एक्स इक्वल टू ए पर हमारे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट शो करेगा एक्स की वैल्यू को। तो ग्राफ जो मिला वो किसका है, एक कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ मिलेगा क्योंकि हमने इसको सिंगल टाइम यूज किया विदाउट लिफ्टिंग पेंसिल या पेन। यहाँ देखिए ग्राफ कुछ ऐसे फंक्शन का होगा कि वो जो ग्राफ मिलेगा वो ब्रेक हो जाएगा 2 पार्ट में। यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू ए पर ब्रेक हुआ, तो वाई इक्वल टू फंक्शन क्या है, एफ एक्स है, तो कुछ कंडीशन ऐसे दिए जाएंगे फंक्शन में कि फंक्शन डबल हो जाएगा, अलग अलग कंडीशन होंगे उसके लिए, और दोनों कंडीशन के लिए हम जो प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो ग्राफ ब्रोकन मिलता है, वो एक कंटिन्यूस स्मूथ कर्व ऐसे नहीं मिलता, तो होता है डिसकंटिन्यूस फंक्शन। इस पर कुछ एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं कि क्या मिलेगा इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। एग्जाम्पल फॉर कंटिन्यूस फंक्शन, एक फंक्शन हम लोग सपोज करते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर सेट। एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, क्या लिखा, ड्रॉइड्स ग्राफ। तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, यहाँ देखिए इफ़ y इक्वल टू 0, अगर इसमें y को 0 कर दें, इफ़ y इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। इस टाइप से हमको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एक पॉइंट मिलेगा जब 3 को हम 0 लेंगे, मतलब पॉजिटिव लेंगे तो 3 0 मिलेगा, y 0 ले चुके पहले से, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, -3, 0। इन दोनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं ग्राफ में। ये एक्स मान लिया, इसको मान लिया एक्स वाई, ये ओरिजिन हो गया। तो ग्राफ कैसे मिलेगा, यहाँ देखिए कंडीशन क्या है कि जो एक्स स्क्वायर है, जो एक्स का और जो वाई वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल में एक वेरिएबल जो एक्स है क्या है, ये क्वाड्रेटिक दिया है। तो क्या शो करता है कि ये एक पैराबोलिक पाथ को शो करेगा प्लॉट करने पर, तो पैराबोलिक पाथ शो करेगा। लेकिन कंडीशन क्या है, इन दोनों पॉइंट से पास होगा, तो 3, 0 यहाँ पर कट करेगा और -3, 0 यहाँ पर करेगा। इन दोनों को कैंसिल कट करते हुए एक्सिस को ये पास होगा, तो पैराबोलिक पाथ मिलेगा। इसको बिना पेंसिल को उठाए हुए, बिना निफ्ट किए इसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। क्या मिला, एक स्मूथ कर्व मिला। तो स्मूथ कर्व मिला, इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस दिस फंक्शन is continuous at real value, या continuous for all लिखते हैं, continuous for all real values of x। तो ये जो ग्राफ मिला एक स्मूथ कर्व है जो कि पैराबोलिक पाथ है। क्या शो करता है, एक फंक्शन है कंटिन्यूअस, उसको ये शो करता है।
ऐसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो शो करता है डिसकंटिन्यूस को, उसको लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए। इफ अ फंक्शन y equal to fx equals to x plus 2 when x is greater than or equal to 0 and y equal to fx equals to x minus 3 when x is less than 0, then draw its graph। यहाँ पर दो फंक्शन दिए हुए हैं अलग अलग, क्या है, इसको y equal to x plus 2 ले सकते हैं, कंडीशन दिया है, ये पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, और y equal to x minus 3 दिया है जब ये नेगेटिव वैल्यू शो करता है। तो इसको 1 बाय 1 सॉल्व करने पॉइंट निकाल सकते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स प्लस 2, कंडीशन क्या है, x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y अगर 0 है तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू, इसको ऐसे कर लें कि ये y इक्वल टू mf प्लस c फॉर्म में है, इसमें अगर x 0 करते हैं तो y क्या मिलेगा, ये 2 मिलेगा। तो पॉइंट क्या मिला हमको, 0,2। इससे एक लाइन पास होगा, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है। तो स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट से पास होगा, 0,2 से पास होगा। ऐसे ही अगर हम लेते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 3, और यहाँ भी इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू -3, तो पॉइंट क्या मिला, 0,-3। ये दो पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट लाइन ये भी है और स्ट्रेट लाइन भी है। तो दोनों स्ट्रेट लाइन्स कहाँ से पास मिला, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या मिलेगा, ये दो इक्वेशंस हो गए अलग अलग। ये दोनों लाइन्स y इक्वल टू mf प्लस c के फॉर्म में है, तो ये लाइन क्या होता है, एक इंटरसेक्ट फॉर्म में होगा लाइन। ये जो c होता है इसमें एक लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है अलॉन्ग एक्सिस y पे होता है, यहाँ 2 दिया या -3 दिया, तो इन दोनों को हम प्लॉट करें अगर तो क्या मिलेगा, ये मान लें कि एक्सिस x है, ये एक्सिस y है, ये ओरिजिन हो गया। इससे यहाँ देखें, पहले इसको प्लॉट करें, 0 to, तो 0 to 1 है या 2 है, यहाँ मानते हैं तो 2, ये मान लें, ये पॉइंट क्या शो करेगा, 0,2 शो करेगा। यहाँ से एक लाइन पास होगा ऐसे इधर इस पॉइंट से, ये पॉइंट क्या है, 0,2। तो ये कौन सा फंक्शन शो करता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को शो करता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 को शो करेगा। इसको क्या आगे बढ़ा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और इसका जो ये पॉइंट है, अगर चाहे इसका पॉइंट मान ले a है, तो OA क्या बताएगा, OA की लेंथ हो गई 2 यूनिट। जो 2 यूनिट है वो c की वैल्यू हो गई, y इक्वल टू प्लस c कंपेयर कर सकते हैं इसको। ऐसे यहाँ पर देखिए दे दिया है y इक्वल टू एक्स माइनस 3, 0,-3 है, तो ये नीचे आएगा 1 2 3, तो यहाँ पर आएगा ये नेगेटिव में है, लेस देन 0 है। यहाँ पर कंडीशन दिया है कि जो फंक्शन था इसमें क्या है, कंडीशन दिया हुआ है x इज लेस देन 0, तो इसका भी लाइन पास होगा, लेकिन इस पॉइंट पास होगा। अगर इसका पॉइंट b मान लें तो कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, 0,-3 मिलेगा, और ये पॉइंट 0,-3 जो है, इससे एक लाइन पास होगा, वो कुछ ऐसे पास होगा इस टाइप से। इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। ये नेगेटिव था तो डाउनवर्ड दिखाया गया, और जो पॉजिटिव था उसको अपवर्ड दिखाया गया ओरिजिन से। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि जो ग्राफ मिला हमारा, दोनों क्या है, ये ब्रोकन है। इन दोनों लाइंस को अगर हम प्लॉट करना चाहें तो इन दो लाइंस को बिना पेंसिल उठाए, बिना पेंसिल या पेन को लिफ्ट किए ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ मिला, ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स ऐसे नहीं होंगे कि उनको दोनों ज्वाइन करने से हमको लाइन मिल जाएंगे। दोनों लाइंस क्या हैं तो इंटरसेक्ट फॉर्म में, लेकिन इनके पॉइंट्स डिफरेंट हैं। इन दोनों को अगर प्लॉट करना होगा तो क्या होगा, हमें पेन या पेंसिल उठाना पड़ जाएगा। ये ब्रोकन लाइन्स होगा, इनके बीच में गैप शो करता है कितने यूनिट का, 5 यूनिट का। 2 यूनिट ये हो गया, 3 ये होगा, तो 2 3 5 यूनिट का गैप शो करता है। तो ये फंक्शन क्या है, एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता।
इसके पहले जो प्लॉट किया था वो क्या था, एक पैराबोलिक पाथ था, उसको आपने लिया और सीधे उसको ड्रॉ कर दिया, ऐसे स्मूथ कर बन गया विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। इसमें क्या हुआ, पॉसिबल नहीं कि आप पेन उठाएं या ना उठाएं और ये लाइन भी ड्रॉ कर दें, साथ में इसको ड्रॉ कर दें, पॉसिबल नहीं है। ये क्या हो गया, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ हो गया। इस टाइप से हम लोग फंक्शन को ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ के फॉर्म में। अब देखते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन वो कब एग्जिस्ट करेगा x के गिवन वैल्यू पर और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये चेक करते हैं। क्या कंडीशंस के लिए होता है और किस कंडीशन पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फंक्शन एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a क्वेश्चन में दिया होगा, a मीन्स एनी रियल नंबर। तो x के इस वैल्यू पर कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है या नहीं, कंडीशन क्या होता है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट RHL equals to LHL. Find out right hand limit and left hand limit. If both are equal, it means given function will exist, otherwise does not exist. ये जरूरी है कि इक्वल हो RHL and LHL एड टू x इक्वल टू a जो दिया जाए। दूसरा क्या है, कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a पर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर निकालते हैं RHL इक्वल टू LHL मीन्स राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू FA, FA मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन एट टू x इक्वल टू a। तो अगर हम इसको फाइंड करते हैं, तीनों वैल्यू इक्वल आता है तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और अगर इन तीनों में से RHL, LHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन में से कोई एक डिफरेंट हो जाए तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, उसे बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट, x के उस वैल्यू पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हो गए। अब RHL और LHL कैसे निकालते हैं इसको भी हम लोग देखते हैं, इसमें देख लेते हैं। अगर आपको निकालना है RHL LHL तो क्या कंडीशन है, कुछ आपने जो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर था उसमें क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो उसी का मेथड यहाँ यूज करेंगे कि जो x की वैल्यू दी हुई है उसमें हम लोग यूज करते हैं क्या, x की वैल्यू में h एक स्मॉल इंक्रीमेंट यूज करते हैं। ये बता रहे हैं कैसे निकालते हैं, टू फाइंड RHL। अगर आपको RHL निकालना है तो क्या करेंगे, सपोज दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a fx। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर RHL निकाल रहे हैं तो यहाँ पर a के ऊपर एक प्लस मार्क करते हैं, फिर ये हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, पुट x इक्वल टू a प्लस h। फंक्शन में जहाँ भी x होगा उसमें हम लोग x के प्लेस पर a प्लस h रखेंगे। कंडीशन क्या है, वेयर h टेंस टू 0, व्हेन h टेंस टू 0 देन x टेंस टू a। अगर h की वैल्यू 0 की ओर टेंड करता है तो उसी के पैरेलल x की वैल्यू a की तरफ टेंड करेगा, और जैसे ही x की वैल्यू 0 हो जाएगी तुरंत x इक्वल टू a हो जाएगा। इस कंडीशन को रख के हम लोग सॉल्व करते हैं और क्या मिलता है, RHL मिलता है। RHL राइट हैंड लिमिट क्या होगा, इसको लिखा लिमिट, अब यहाँ पर x नहीं होगा, अब लिखेंगे h टेंस टू 0। फंक्शन को हम लोग x से अब a प्लस h फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो फंक्शन में जहाँ भी x था वहाँ पर लिख देंगे a प्लस h, और फिर इसके बाद में जो फंक्शन है जिस टाइप का दिया होगा उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लास्ट में लिमिट रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा, RHL मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही LHL टू फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे,
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू, यहाँ लिखा लिमिट x टेंस टू, जो नंबर दिया हो यहाँ पर मान लिया a दिया है, तो इसके ऊपर हम लोग एक सिंबल एक नोटेशन के फॉर्म में माने लगाते हैं। अगर माने लिखा मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है fx, ये लिखा। तो यहाँ क्या था, पुट x इक्वल टू a माइनस x when x टेंस टू 0 देन x टेंस टू a। कंडीशन वही रहेगा जो पहले था कि अगर x की वैल्यू 0 की ओर टेंड करता है तो x की वैल्यू a की ओर टेंड करेगा उसी पैरेलल, और जैसे ही x 0 होगा x इक्वल टू a हो जाएगा। इस वैल्यू को हम लोग फंक्शन में x की प्लेस पर रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाएगा। इसको लिखेंगे लिमिट, अब लिखिए x टेंस टू 0 और f जहाँ फंक्शन में x था वहाँ हम लोग अब रखेंगे a माइनस x। a क्या है, x की गिवन वैल्यू 2, 3, 0, 1, 5, 4 जो भी दिया हो वो x की वैल्यू है। तो अगर हमारे 2 दिया है तो 2 माने x रखेंगे, 3 दिया है तो 3 माने रखेंगे। इसके लिए एलएचएल के लिए ऐसे आरएचएल में क्या हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग आरएचएल और एलएचएल फाइंड करते हैं। अगर इनके वैल्यूज इक्वल आ जाए तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। तो इसको हम लोग कॉमनली ऐसे कर सकते हैं कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है वो एग्जिस्ट जरूर करता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता वो कंटिन्यूअस होता ही नहीं है। इक्वल तो रहेगा ही दोनों। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन जो दिया था एफ एक्स वाई पर एफ वाला फंक्शन दिया है, जो वाई पर टू एफ एक्स फंक्शन दिया होगा उसमें एक्स इक्वल टू ए रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, एफ ए मिल जाएगा। तो जो एफ ए मिला आपको वो क्या है, वैल्यू ऑफ फंक्शन है। और ये जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है, अगर ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आर एच एल और एल एच एल के इक्वल आ जाए, हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर ये वैल्यू ऑफ फंक्शन आर एच एल और एल एच एल के इक्वल आ जाए तो जो कंटिन्यूटी का कंडीशन था उसको सेटिस्फाइड करेगा। मीनिंग क्या हुआ कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स के दिए हुए वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर तीनों में से कोई एक डिफरेंट हो जाए तो डिसकंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। टॉपिक क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। क्या प्रॉपर्टी इनकी होती है, यहाँ पर दो फंक्शन मान लें कि f और g है, f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शंस एट पॉइंट x इक्वल टू a। x इक्वल टू a पर दो फंक्शन f और g सपोज किए, दोनों क्या है, कंटिन्यूअस हैं। तो जब दो फंक्शन दिए हों आपस में तो उनमें जो एक कंपोजिशन बनता है उसको हम लोग कैसे देखते हैं कि वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं। जैसे सम ऑफ टू फंक्शंस दैट इज f प्लस g, जो फंक्शन f और g था इन दोनों का अगर सम किया जाए तो सम जो होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा x के उसी वैल्यू पर जो दिया गया था। ऐसे ही जो डिफरेंस इनका होगा, डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस दैट इज f माइनस g, तो यहाँ पर f और g दिया, इनका जो डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा x के उसी वैल्यू पर। ऐसे इनका प्रोडक्ट होगा f इंटू जी। अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए फंक्शंस को दोनों को तो जो फंक्शन बनेगा नया वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा x के उसी वैल्यू पर जो दिया गया था। ऐसे डिवीजन का भी होगा, यहाँ पर क्या दिया f अपान जी कर दिया, डिवीजन फॉर्म में होगा x के उसी वैल्यू पर ये फिर कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट फंक्शन f इंटू सी, सी इंटू एफ। अगर कोई फंक्शन है उसका कोफिशिएंट क्या है, कोई कांस्टेंट है, यहाँ लिखा सी इंटू एफ, फंक्शन क्या लिया एफ, एफ क्या है ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर इस फंक्शन का कोफिशिएंट कोई कांस्टेंट है तो ये फंक्शन फिर भी कंटिन्यूअस होगा एक्स के उसी वैल्यू पर। यहाँ लिखा है वेयर सी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट में एनी रियल नंबर, कोई नंबर होता है जो एफ के साथ जो फंक्शन एफ था उसका कोफिशिएंट हो, तो ये कंटिन्यूअस होगा। दूसरा मॉडुलस फंक्शन, क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ एफ, फंक्शन एफ लो या एफ जी ले सकते जो भी हो, अगर वो फंक्शन मॉडुलस फॉर्म में है तो एक्स के उस वैल्यू पर कंटिन्यूअस होगा, तो मॉडुलस फंक्शन हो गया। फिर एवरी कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कौन कौन से, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन,
एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स पर टू एक्स के उस वैल्यू पर जितने भी आपके कांस्टेंट, पॉलिनोमियल, आइडेंटिटी, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल हैं, ये सारे फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो इसका भी हम लोग आगे जो मिलेंगे चैप्टर्स वहाँ पर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन में। तो पहले हमको जो फंक्शन दिया होगा उसको पहचानना पड़ेगा। जब पहचान जाएंगे तो उसको हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन इस टाइप का, इसलिए कंटिन्यूस होगा। तो ये सारे कंडीशंस और जो प्रॉपर्टीज इनको याद रखना है। तो आज का वीडियो हम लोग ये फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो टॉपिक होगा, मतलब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो नेक्स्ट वीडियो हमारा 2 होगा। तो 1 में इतना ही आज फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज से करेंगे। तो तब तक आप लोग इसको अगर कुछ कर पाते हैं तो आप अटेंड करिए क्वेश्चंस को, ठीक है। नहीं कर पाते कोई बात नहीं, उसको बताएंगे कैसे करना होता है, तो सॉल्व कर दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो क्लोज करते हैं। इस वीडियो को आप लोग देखिए, अपने नोट्स बनाइए, और एग्जाम्पल्स या अनसॉल्व क्वेश्चन जो भी हो पॉसिबल हो उसको आप लोग अटेंड करिए, देखिए क्या होता है। और वीडियो को देखने के बाद में सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक, अपने कमेंट्स करिए, जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप। तो आज का वीडियो फिनिश करते हैं। सो थैंक्स फॉर टुडे, ओके।